जो मुझे बताया वो सच है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें हैं, वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो ये झूठ लगता है। सही कहा भाई, जो कुछ आपने कहा वो सच है। आपको गुस्सा तो आया होगा, मगर हमारे पास सिवाय मुआफी मांगने के और कोई चारा नहीं, ना ही मैं इसका इजाला कर सकता हूं। लेकिन सारा कसूर यारिन का भी नहीं है भाई, उसके साथ साथ हम भी कसूरवार हैं। उनकी सोचें, उनके नजरियात कब बदल गए हम जान ही नहीं सके, नहीं देख सके। यारिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ खिजर भाई। मैं आपको कुछ नहीं बता सका, क्योंकि बताता भी तो क्या बताता, नहीं जानता मैं। लेकिन अब आप मुझे समझ सकते हैं, अब आप खुद को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब बात औलाद की हो तो इंसान को किसी चीज का खौफ नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रेयान को इस बारे में मालूम ना हो। अगर मालूम हो गया तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हम लोग होंगे। रेयान जानती है खिजर, उसी ने कहा था कि यह बात मेरे माँ बाप को पता ना चले, यह बात दुख पहुंचाएगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। मेरी बेटी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ बाबा, उसके बावजूद भी वो हमारे बारे में सोचती है। ये क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? झूठ बोलते रहे उससे, दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया उसको। दुश्मन को जवाब दे देकर हमने अपना दिल पत्थर का कर लिया। हम सब के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है बाबा। ठीक कहते हो, इस घर में उसे बहुत दुख पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा मैंने पहुंचाए। जानता ही नहीं था, उससे नफरत थी मुझे। मैं बहुत गलत था, मैंने तो उसके साथ साथ सब घर वालों को भी दुख पहुंचाया। लेकिन रेयान ने मेरी गलती का एहसास दिलाया मुझे। याद है आप लोगों को क्या आजाद ने क्या कहा था? हमने खुद ही अपनी बेटी को अपने हाथों से धक्का दिया है, अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल टूट चुका है उसका। हम जितनी भी कोशिश कर ले अब कभी नहीं आएगी वो, और ना ही कभी मीरान को छोड़ेगी। आप सब लोग ये बात याद रखिएगा, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आप सब लोग मुझे हमेशा के लिए खो देंगे।